हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का एक ब्यूटीफुल पोयम का नाम है कंपैरिजन 2.1। हमने सेकंड यूनिट शुरू किया है। सेकंड यूनिट का पहला जो कंटेंट है उस कंटेंट का नाम है कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन जो है एक पोयम है और इस पोयम का पोएट बताया गया है एनोनिमस। अब ये एनोनिमस क्या है? एनोनिमस यानी अननोन पर्सन जिसको पता नहीं है ये पोयम किसने लिखा है, पता नहीं है। ये पोयम अच्छा लगा इसीलिए पोयम जो है हमारे कंटेंट में, हमारे टेक्स्ट बुक में रखा गया है। अभी जब पोयम पढ़ते हैं कुछ बात ध्यान में रखना है। देखो, पोयम पढ़ते समय पोयम पढ़ना और लेसन पढ़ना दोनों अलग अलग है। पोयम पढ़ना अपनी जगह पे अलग है और लेसन पढ़ना अपनी जगह पे पोयम अलग है। अभी पोयम पढ़ते समय हमें अप्रिसिएशन करना होता है। पोयम का अप्रिसिएशन करना यानी क्या? मराठी में जिसको हम रसग्रहण बोलते हैं। अब अप्रिसिएशन करना है तो आपको किस चीज के बात में यह मालूम रखना पड़ेगा? पोयम में कितने स्टांजास है, पोयम में कितने लाइन्स है, ओके और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग पेयर्स क्या है, इतना तो हमें पता चलना ही चाहिए। ठीक है। अभी फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए मैं मेरा एक अलग वीडियो में बना रहा हूं, वो देखने के बाद आपको फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग और फिगर्स ऑफ स्पीच अलग है, जिसको मराठी में अलंकार बोलते हैं। अब फिगर्स ऑफ स्पीच पोएम में क्यों डाला जाता है? क्योंकि पोएम का जो है ना, जो सौंदर्य जो है, ब्यूटीनेस है, वो बढ़ाना होता है पोएट को, इसलिए डाला जाता है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं हमारा पोएम जो है शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं पोएम पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद में जो है इस पोएम में क्या क्या है ये मैं बताऊंगा। ठीक है। अब ये पोएम का नाम ही कंपैरिजंस है। ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि हम डे टू डे लाइफ में हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं। अब कंपैरिजन कैसा करना है कि दो भिन्न चीज जो है, थिंग्स हो, पर्सन हो, कोई भी चीज हो, दो अलग वस्तु का कंपैरिजन करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, कंपैरिजन करते समय दोनों में एक क्वालिटी सेम होनी चाहिए, एक बात सेम होनी चाहिए, तो तभी हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये होता है कंपैरिजन। ठीक है। अब फिगर्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो दो फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरिजन होता है। एक होता है सीमिली और दूसरा होता है मेटाफर। ये दोनों में भी हम कंपैरिजन देखते हैं। लेकिन सीमिली में जब हम कंपैरिजन देखते हैं तो हमें दो कीवर्ड दिया गया है, एक एज और दूसरा लाइक। और मेटाफर में क्या है कि डायरेक्ट उसको उपमा दे देते हैं। अब ये पोयम में कौन सा कंपैरिजन यूज किया है ये हम देखेंगे, सिमिली यूज किया है या फिर मेटाफर यूज किया है। और उसके बाद में जब पोयम आप देख रहे हो तभी आपको फाइंड आउट करना है इसका राइमिंग स्कीम और राइमिंग पेयर। राइमिंग स्कीम कैसा करना है, राइमिंग पेयर कैसा करना है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। फिर भी किसी को लगता है कि मैं क्लियर नहीं हूं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो और मैं आपको वो एक्सप्लेन करके दूंगा। तो मैं अब पोयम पढ़ता हूं, तो पोयम सुनो ध्यान से। टेक्स्ट बुक हमारे आपके साथ में लो विथ पेंसिल। रूल्स एक ध्यान में रखना, जब कोई हम लेसन पढ़ते हैं तो पेंसिल लेके बैठना है और खुद के नोट जो भी अच्छा लगा उसको अंडरलाइन करना है। अगर हार्ड वर्ड जो वर्ड न्यू लगता है जिसका मीनिंग हमें पता नहीं है उसके नीचे अंडरलाइन करके उसका अर्थ भी आपको लिख लेना है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Fast as a spaceship, slow as a snail, big as a dinosaur, small as a nail, fierce as a tiger, gentle as a lamb, sour as a lemon, sweet as a jam, dry as a desert, wet as a sea, square as a house, round as a pea,
cool as a cave, warm as toast, noisy as a road drill, quiet as a ghost, strong as an ox, weak as a kitten, hard as a rock, soft as a meat, dark as a tunnel, light as the moonlight, night time, midnight, daytime, noon, tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a shell. The world is full of opposite. The world is full of opposite, so think of some yourself too. इस तरह पोयम पढ़ना है। ठीक है, अभी देखो कंपैरिजन आपको समझ में आ गया। पहला जो लाइन है इसमें एडजेक्टिव्स यूज किया है। आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्टिव्स ऑफ शेप, साइज, टेम्परेचर इसमें यूज किया है। कौन सा शेप यूज कर, कौन सा एडजेक्टिव शेप बता रहा है, कौन सा एडजेक्टिव टेम्परेचर बता रहा है, कौन सा एडजेक्टिव जो है वह साइज बता रहा है, इसको भी अंडरलाइन आपको करना है। ठीक है, तो फास्ट एज अ शिप, स्लो एज अ स्नेल, यहां पे दो थिंग में कंपेयर किया गया है। अंडरलाइन करो कौन सा दो थिंग, स्पेसशिप और स्नेल, दोनों भी डिफरेंट थिंग है। स्पेसशिप भी डिफरेंट थिंग है और स्नेल भी डिफरेंट थिंग है, लेकिन दोनों में भी एक कॉमन चीज है, वो क्या है, स्पीड। एक अपने जगह पे बहुत स्पीड लेता है और एक अपने जगह पे बहुत स्लो स्पीड लेता है। तो दोनों में सेम बात क्या हो गई, दोनों में स्पीड सेम बात हो गई, दोनों अलग चीज है। उस स्पीड को लेकर यहां पे कंपैरिजन किया गया है। फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ नेल, बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल। अब डायनासोर कितना बड़ा होता है आपको पता है, डायनासोर कितना बड़ा होता है, लेकिन वही अगर छोटा सा नेल, जो नेल है, नेल सबसे छोटा, कितना छोटा होता है। दो चीज है, एक डायनासोर है और नेल में कंपैरिजन हुआ है, दोनों के साइज में कंपैरिजन हुआ है, तो यहां पे आपको लिखना है साइज। फियर्स एज अ टाइगर, फियर्स एज अ टाइगर यानी टाइगर बहुत वायलेंट होता है। फियर्स यानी क्या, एकदम वायलेंट होता है। टाइगर के सामने कोई जाता है क्या, अगर कोई गया तो हमें बहुत डर लगता है क्योंकि वो खा लेता है। टाइगर बहुत ही, उसको बहुत गुस्सा होता है, बहुत वायलेंट होता है। लेकिन छोटू सा लैम्प, एक लैम्प कितना जेंटल होता है, छोटू से जो कोकरू होता है ना, कोकरू, वो कितना जेंटल होता है, कितना सॉफ्ट होता है। हम उसको कितना क्लोज में लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, वो देखने के लिए अच्छा लगता है, हम जाके टच करते हैं। छोटे बच्चे तो उसके साथ खेलते हैं। मतलब देखो टाइगर कितना डरावना है, कितना हॉरिफाइड है, और यहाँ पे लैम्प जो है कितना कैसा है, लैम्प यानी छोटा सा शिप का जो है पिल्लू है, लैम्प कितना सॉफ्ट है। फिर दोनों में जो है, दोनों में कंपैरिजन किसका हुआ है, दोनों के टेम्परामेंट का। टेम्परामेंट यानी क्या, दोनों में जो स्वभाव है, एक बहुत गुस्से वाला है और बहुत ही एक जो वो बहुत कूल है। दोनों में, दोनों का टेम्परामेंट जो है अलग अलग है। टेम्परेचर नहीं, टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं, दोनों के टेम्परामेंट भी अलग अलग है। सोर एज अ लेमन, स्वीट एज अ जाम, यहां पे दो लिया गया है, एक लेमन लिया गया है और दूसरा स्वीट लिया गया है। अब एक लेमन मुंह में डालो, मुंह में डाल के चबा लो उसको, कैसा लगेगा, सबके मुंह में पानी आ रहा है। अभी तो लेमन चबा लेने के बाद सबके मुंह में पानी आ रहा है, देखो कैसा लगेगा चबाने से, वाओ कितना सोर होता है। लेकिन वही शुगर कितना स्वीट होता है। ये दोनों में कंपैरिजन है, दोनों में कंपैरिजन है, और दोनों में सेम चीज क्या है, सेम टेस्ट। एक सोर है और दूसरा स्वीट है, ये टेस्ट में उसका कंपैरिजन। ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी। ओके, सो ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी। अब डेजर्ट कैसा होता है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं होता, और सी कैसा होता है जिसमें पानी ही पानी होता है कंप्लीट। यहां से जहां पे भी हमारी नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी होता है। तो दोनों अलग थिंग है। सिमिलरिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है दोनों में, एक में पानी है और दूसरे में पानी नहीं है। कंपैरिजन किस पे हुआ है, प्रेजेंस ऑफ वाटर पे कंपैरिजन दो चीज पे हुआ है, और इक्वल थिंग जो है ना प्रेजेंस ऑफ वाटर है। ओके, स्क्वायर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी। अभी हाउस का स्क्वायर कैसा होता है, एकदम स्क्वायर में होता है, एकदम राइट। हम ऐसा बिल्कुल इसमें लेते हैं उसको,
क्या बोलते उसको, मिस्त्री को पता है, गुना में लेते, गुना, थोड़ा भी हमें नहीं चलता, इतना शेपफुल हमारा हाउस होता है, हम स्क्वायर में रखते हैं सभी के हाउस, सभी जो बारीक बारीक इतना भी सोचते हैं। और अपना जो पी होता है राउंड एज अ पी, कितना गोल होता है पी, देखो पी यानी वटाना जो होता है, वटाना कितना गोल होता है, देखो बिल्कुल सभी सेम शेप के होते हैं, ऐसा गोल 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 गोल। फिर दोनों अलग अलग है, ये हाउस है ये पी है, दोनों अलग थिंग है, लेकिन दोनों में एक सिमिलर थिंग्स क्या है कंपेयर करने का, वो है दोनों का शेप, सॉरी साइज नहीं शेप होता है, शेप। कूल एज अ केव, वार्म एज अ टोस्ट। अभी केव में जाओ आप, कहाँ पे अगर चांस मिल गया तो एक समर है, बहुत धूप है बाहर, उस टाइम पे केव जाओ, आपको इतना कूल लगेगा, जैसा कि एसी चालू है, इतना ठंडा लगेगा। वही अगर टोस्ट अगर आप माइक्रोवेव में से निकालो, ओवन में से निकालो, तो कितना गर्म लगता है। मतलब यहाँ पे दो अलग चीज है, उसमें कंपैरिजन किया है। अब दोनों में क्या है, सेम यहाँ पे टेम्परामेंट, एक गर्म है और एक ठंडा है। नॉइसी एज अ रोड ड्रिल, क्वाइट एज अ घोस्ट। अभी क्या करो आप, रात के 12 बजे अब बाहर निकलो, सिटी के बाहर चल जाओ जहाँ पे कोई भी नहीं, कितना साइलेंट होता है, पर कीड़े का भी आवाज नहीं, अराउंड ही साइलेंट होती है। और वो कितना साइलेंट होता है। वही अगर रोड ड्रिल की बात करें तो आपके घर के आजू बाजू कहाँ पे अगर ड्रिल चल रहा हो या फिर कहीं भी आप देखे होंगे, इतना कर्कश आवाज, हमारा माइंड जो है ना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता, इतना कर्कश आवाज। तो दोनों में एक ड्रिल है और दूसरा कौन सा है, ड्रिल और घोस्ट। नॉइसी एज अ रोड, क्वाइट एज अ घोस्ट। अगर 12 बजे आप रात में जाओगे तो इतना लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि कोई घोस्ट आने से पहले कितना शांतता होता है, उस रात में जाने के बाद ऐसा लगता है हमें कि कोई घोस्ट सामने से आ रहा है, इसीलिए सब साइलेंट हो चुके हैं। इतना साइलेंट जो है ना वहाँ पे फैल जाता है। तो दोनों में दोनों में क्या है, साउंड जो है, साउंड में कंपेयर इक्वल थिंग जो है ना साउंड है। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज अ कीटन। अभी ऑक्स कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ऑक्स, और कीटन बिल्ली का जो छोटा सा कीटन होता है वो कितना सॉफ्ट होता है, कितना मोमो होता है, इतना छोटा होता है। ये ऑक्स और दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में जो है वो स्ट्रेंथ जो है कॉमन थिंग है, दोनों में कॉमन थिंग जो है उसका स्ट्रेंथ है, फिजिकल पावर जिसे हम बोलते हैं। हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मीटन। अब हार्ड एज अ रॉक कैसा होता है, ब्लैक रॉक एकदम हार्ड, कितने भी छन्नी हथौड़े से मारोगे तो भी वह नहीं फूटेगा, इतना हार्ड जो है, चट्टान होते हो, चट्टान के जैसे होते, बिल्कुल टस के मस नहीं होते। और वही अगर कीटन हमने लिए, वही अगर मीटन हमने लिया, मीटन यानी क्या, ग्लोव्स दबा के देखो कितने सॉफ्ट होते हैं। तो ये दोनों भी अलग अलग चीज है, एक रॉक है दूसरा मीटन है, दोनों में एक कॉमन थिंग क्या है, वो है फर्मनेस, दोनों का फर्मनेस, एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा एकदम सॉफ्ट है। डार्क एज अ चूनल, लाइट एज अ मून। अब चूनल में जाओ, कोई चूनल यानी बोगदा में जाओ, कितना डार्क होता है, डार्क। और वही डे टाइम में जो नून होता है, नून डे टाइम में कितना उजाला होता है, 11, 12, 1 बजे अगर आप देखोगे तो सभी तरफ कितना उजाला होता है। वो उजाला जो है ना, कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे डार्क से। और दोनों चूनल और मून दो डिफरेंट थिंग है, और कॉमन चीज जो है वह लाइट है। नाइट टाइम मिड लाइट, डे टाइम नून। तो यहाँ पे नाइट लाइट कैसा होता है, नाइट लाइट जो नाइट टाइम जो है एकदम मिडनाइट होता है, और डे टाइम मून। ये पे 12 बजे लो, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे सबसे पीक होता है, ये पीक ऑफ द टाइम, इसको हम बोलते हैं पीक ऑफ द टाइम। तो ये 12 बजे रात के और 12 बजे दिन के, दोनों में जो है वह जीनित बोलते हैं इसको, ZENITH। टाल एज अ जाइंट, शॉर्ट एज अ एल्फ। एल्फ यानी क्या, एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा होता है ना जिसके कान बड़े होते हैं। आपने कोई मूवी में देखा होगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग में देखो, वो छोटा बच्चा होता है जिसके बड़े बड़े कान होते हैं, ऐसा ऐसा वो चलता है, इसके आंखें बड़े होते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग में आप देख सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं एल्फ, ELF, एल्फ। और उसके अपोजिट में किसका कंपैरिजन किया है, जाइंट। जाइंट कितना बड़ा होता है, राक्षस,
कितना बड़ा होता है, दोनों में अलग अलग है, ये भी वो भी, दोनों में सिमिलरिटी क्या है फिर उनके शेप में। क्रुक्ड एज अ माउंटेन पाथ, अभी माउंटेन पे अगर आपको चढ़ना है उसका पाथ कैसा होता है, एकदम क्रूक होता है, ऐसा 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 स्ट्रेट होता है क्या, नहीं, ऐसा ऐसा क्रूक्ड वगैरह होता है। ओके, स्ट्रेट एज अ शेल्फ। अब इसका कंपैरिजन आप शेल्फ देखो, आपका शेल्फ कितना स्ट्रेट होता है, ये हमारा शेल्फ हो गया, ये हमारा शेल्फ हो गया, कितना स्ट्रेट होता है, इसका कंपैरिजन जो है माउंटेन के पास से किया गया है। द वर्ड इज फुल ऑफ अपोजिट्स। हम तो देखो हमारे डे टू डे लाइफ में तो यूज कर सकते हैं हमेशा, हमारी किताब, हमारी बैग दूसरों के बैग से कंपेयर करते हैं, हमारा किताब दूसरों के कंपेयर करते हैं, हमारी लर्निंग एबिलिटी है हम दूसरों के लर्निंग एबिलिटी से कंपेयर करते हैं। तो जो वर्ल्ड है ये फुल ऐप जो है कंपैरिजन से भरा पड़ा है। यू हैव टू थिंक योरसेल्फ। अभी हमारा पोएट क्या बता रहा है कि मैंने तो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी कंपैरिजन वर्ड्स हैं मैंने निकाला है, और नाउ इट इज योर टर्म टू फाइंड आउट डिफरेंट कंपैरिजन। आपके अलग अलग कंपैरिजन है वो आपको अभी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड जो है यह फुल ऑफ कंपैरिजन का है। तो इसी तरह से हमारा जो पोयम है ये पोयम एंड हो गया है। आपको वर्कशॉप सॉल्व करना है। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ये दूसरों के साथ शेयर करना है, सो दैट वो क्या हो जाएगा, आपके फ्रेंड्स जो पढ़ रहे हैं 9th में वो भी सुनेंगे, वो भी ले पोएम को एंजॉय करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी का फायदा आपके तरफ से होना चाहिए तो इमीडिएट इसको शेयर करो, आपके फ्रेंड्स को किधर भी शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग हमारा जहाँ तक टेक्स्ट है, हमारा जहाँ तक सिलेबस है पूरे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आप किधर भी शेयर कर सकते हो। लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन भी आप पे दबाना है। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। अगर आपके ग्रामर को परफेक्ट करना है तो मेरे ग्रामर के भी अलग अलग वीडियोज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है, सब चीज़ को फोकस करके मैंने एक्सप्लेन किया है। आप अगर उसको भी देखोगे तो वो आपका ग्रामर भी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।